हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको एवरेज से डर लगता है? जी हां, लगता होगा। बट आज के बाद एवरेज आपसे डरेगी, ना कि आप एवरेज से डरोगे। बिकॉज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं ना, ट्रस्ट मी, एक ही ट्रिक सिखाऊंगा बस, और उसी ट्रिक से एवरेज के तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। चाहे वो क्वेश्चन एज के रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन क्रिकेट के रिलेटेड हो, चाहे क्वेश्चन टेम्परेचर के रिलेटेड हो। बस एक ट्रिक आपको याद रखनी है, तमाम क्वेश्चन आपके जेब में होंगे। और ऐसे वैसे क्वेश्चन में नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ओके, सो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। कुछ प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको ये वीडियो पसंद आए? तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो रहे हैं, क्या आपको एवरेज से फिर डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो चलिए हम शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। हमारे पास 30 बॉयज हैं और उनकी एवरेज इक्वल है 14 ईयर्स। व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 15 ईयर्स। जब एक क्लास टीचर की एवरेज, उसकी एज को इंक्लूड किया जाता है, जो हमारे पास टोटल एवरेज है वो 14 से लेकर 15 ईयर्स बनती है। फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर। हमने फाइंड करनी है क्लास टीचर की एज। तो आपने क्या करना है? आपने कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है। आपने सिंपल क्या करना है, लिखना है 30 बॉयज। लिखा, यहां पे लिखते हैं सोल्यूशन। ओके, सो 30 बॉयज, उनकी एवरेज कितनी है? 14 ईयर्स। ठीक है, अब क्या करना है आपने? उसके बाद एक नया आ गया, मतलब टीचर आ गया। अब टोटल कितने हो गए? अब हमारे पास हो जाएंगे 31। ठीक है, तो हमारे पास अब एज क्या बनेगी? एवरेज वो बनेगी हमारे पास 15। ठीक है, देखिए 30 बॉयज की एवरेज 14 है। ठीक है, उसके बाद जब एक टीचर आया, मतलब एक ऐड हो गया, 30 से 31 हो गया। ओके, उसके बाद जो एवरेज हो जाएगी वो बनेगी 15। ओके, अब आपने क्या करना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? भाई 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ये जो ऊपर वाला है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 31 जार 30। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ना, यहां का ऊपर वाला और इस साइड का नीचे वाला, और इसको इस वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो। 15 1 जार 15, 15 प्लस 30 45। बस हो गया आपका आंसर। आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं है। यही ट्रिक सारे क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे सारे क्वेश्चंस में? तो चलिए करते हैं। हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ 5 नंबर्स इज 140। 5 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 140 है। इफ अ नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को एक्सक्लूड किया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज 130। बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उनकी एवरेज कितनी रही? 130 रही। द एक्सक्लूडेड नंबर, अब बताओ एक्सक्लूडेड जो हमने नंबर निकाल दिया वो क्या है? बस वही ट्रिक हमने अप्लाई करनी है। 5 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 5 नंबर्स की एवरेज हमारे पास है 140। ठीक है, उसके बाद एक नंबर एक्सक्लूड किया गया, इसका मतलब अब हमारे पास जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे 4, क्योंकि निकाल दिया है ना हमने। उसके बाद जो एवरेज है वो रहेगी 130। ओके, तो बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 1 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? इनका आ गया 10 का। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? 10 5 क्योंकि इसका इसके साथ करते हैं। ठीक है, और इसका इसके साथ हम करते हैं गठबंधन। ठीक है, तो 10 5 50 प्लस इसको इसके साथ कर दो शादी 30। हमारे पास कितना बनेगा? 180। ठीक है, तो जो हमने नंबर निकाल दिया वो क्या होगा? 180। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक तो हमने इंक्लूड और एक्सक्लूड किया। अब हम करेंगे रिप्लेस वाला। तो रिप्लेस वाला कैसे करेंगे? द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 28 ईयर्स। हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज है 28 ईयर्स। ठीक है, अ न्यू स्टूडेंट ऑफ 24 ईयर्स ओल्ड रिप्लेसेस एन ओल्ड स्टूडेंट। इस वक्त क्या हुआ कि
इस वक्त रिप्लेस हो गया, कोई निकला नहीं, कोई आया नहीं, बट एक स्टूडेंट गया, उसी की जगह पे दूसरा आ गया। ठीक, मतलब एडिशन ना एडिशन हुआ ना सब्ट्रैक्शन हुआ। द न्यू एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। जो न्यू स्टूडेंट आया ना, उसकी वजह से जो एवरेज एज थी वो इंक्रीज हो गई 1 साल। ओके, फाइंड द एज ऑफ ओल्ड स्टूडेंट। अब बताइए ओल्ड स्टूडेंट की एवरेज क्या है, तो फटाफट से कर दो आप। द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स, यहां पे मैं सोल्यूशन भी लिख देता हूं। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, 28। ठीक, अ न्यू स्टूडेंट ऑफ 24 ईयर ओल्ड रिप्लेसेस एन ओल्ड वन। ठीक है, अब उसने उसी को रिप्लेस किया, इसका मतलब 6 ही रहा। ठीक है, देन द न्यू एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1। जो न्यू इंक्रीज है वो कितनी इंक्रीज हो गई, वो 1 इंक्रीज हो गई। इसका मतलब कितना हो गया, 29 हो गया हमारे पास एवरेज। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ, 1 का, और यहां पे हमारे पास 6 - 6 0 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको इसके साथ करो, बन गया 6। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बनेगा, इसको जब इसके साथ करोगे तो 0। अब आपके पास आ गया 6। अब आपने देखना है क्वेश्चन, जब नया स्टूडेंट्स ऑफ एज 23 ओल्ड वो आया और उसने पुराने स्टूडेंट को रिप्लेस किया, जो एज एवरेज है वो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू स्टूडेंट है उसकी एज ज्यादा है एज कंपेयर टू पुराने स्टूडेंट से। ठीक है, तो इसका मतलब जो 24 है इससे माइनस हम करेंगे 6। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा 18। जो पुराना स्टूडेंट है उसकी एज आ गई 18, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हो गया हमारा काम। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें सारे मिलाकर मिक्स कर दिए मैंने, इंक्लूड भी, एक्सक्लूड भी और रिप्लेस भी। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी इज 40 kg। एवरेज वेट जो है ए बी सी डी का है 40 kg। ठीक है, अ न्यू पर्सन ई इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। एक नया पर्सन ई है, वो इस ग्रुप में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg। और जो इंक्रीज वेट है वो कितना हो गया, 1 kg। तो पहले हम इसको इतना ही तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 मतलब 4 बंदे हमारे पास, उनकी एज कितनी है, 40 है। ठीक है, उसके बाद एक नया पर्सन आ गया, मतलब अब 5 हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी एवरेज इंक्रीज हो गई है 1, मतलब 41 बन जाएगा। ओके, तो यहां पे हमारे पास 1 है डिफरेंस, यहां पे हमारे पास 1 है। अब नीचे वाले को इसके साथ बनेगा 41 प्लस, और इस 5 को इसके साथ, ओ सॉरी, इस 5 को नहीं, इसको ऊपर वाले को इसके साथ और नीचे वाले को इसके साथ, 4 1 ज़र 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन गया, 45। इसका मतलब जो एज है, ई की एज कितनी है, 45 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन अ न्यू पर्सन एफ रिप्लेसेस ए। अब क्या हुआ, नया पर्सन आया, उसने ए को रिप्लेस किया। ठीक है, और वो नया पर्सन का नाम है एफ। देन द न्यू एवरेज ऑफ 5 पर्सन बिकम 42। उसके बाद जो न्यू एवरेज बनेगी वो बनेगी 42। अब देखिए इसमें करते क्या है, हमने फाइंड करना है एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ। ठीक है, नाउ हमारे पास ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, इनकी टोटल एज कितनी बनेगी, इनकी एवरेज कितनी है 45, और टोटल बनेगी 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा 5 × 45, तो ये हमारे पास बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक खतरनाक क्वेश्चन मैंने लाया है, जिसमें हमने इंक्लूड, एक्सक्लूड और रिप्लेस सब एक ही में डाला हुआ है, मिक्स डाला हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी इज 40 kg। एवरेज वेट ए बी सी डी का कितना है, 40 kg। उसके बाद एक नया पर्सन एंटर होता है, उसका नाम है ई। जब वो उस ग्रुप के अंदर आता है तो एवरेज वेट इंक्रीज होता है ग्रुप का 1 kg। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना ही क्वेश्चन निकाल देंगे। अब देखिए पहले हमारे पास कितने मेंबर थे, 1 2 3 4 मेंबर थे, तो हम लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन मजे के साथ, हम लिखेंगे 4। ठीक है, और इसका एवरेज था हमारे पास 40 kg। ठीक है कि नहीं है, ओके। उसके बाद हमारे पास एक ई आया, मतलब अब हो गए वो 5 मेंबर। ठीक है, और इस वक्त जो वेट है वो इंक्रीज हो गया 1 kg, मतलब 41 हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 1 और यहां पे भी हमारे पास 1।
अब इस ऊपर वाले को इसके साथ, यानी कि 4 प्लस, और इस नीचे वाले को इसके साथ, यानी कि 41 वन जा 41, ये हमारे पास बना 45 ईयर्स। मतलब जो हमारे पास ई है ना, उसकी एज हमारे पास है 45। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगेन अ न्यू पर्सन एफ रिप्लेसेस ए, उसके बाद एक नया पर्सन आता है जिसका नाम है एफ, वो रिप्लेस करता है बेचारे ए को। देन द न्यू एवरेज ऑफ 5 पर्सन बिकम 42, उसके बाद जो नए 5 पर्सन बनेंगे, यानी कि ए को रिप्लेस करके जो 5 पर्सन बनेंगे, उनकी एवरेज बनेगी 42। हमने फाइंड करनी है एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वेट किस किस का, ए का, बी, सी, डी और ई का। ठीक है, अब देखिए इन 5 बंदों का जो वेट है ना, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 5 बंदों का 41 है। ठीक है, 41, और इनका 1 नहीं, और इनका टोटल वेट कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 4 करके 5 करके, बिकॉज 5 बंदे और उनकी एवरेज है 41, तो मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास बनेगा 205 kg। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब F एंटर होता है, यानी F रिप्लेस करता है A को, यानी कि A को हटा देंगे बेचारे को, हम लिखेंगे F B C D और E, F B C D और E। ठीक है, और हमारे पास जो एवरेज है ना, वो बनती है 42। ठीक है, कितनी बनती है वो, 42। तो यहां पे भी हम टोटल निकालेंगे, हमारे पास बन गई 210 kg। ठीक है, हो गया हमारा। अब देखिए, अब हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है एवरेज ऑफ बी सी डी एफ, मतलब बी सी डी और एफ, यानी कि बी सी डी एफ। ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब ई का निकाल देना हमने इसमें से। अब ई का हमारे पास पता है, हमारे पास है 45। ठीक है, तो हम निकालेंगे 210 माइनस 45। ओके, तो हमारे पास कितना बचेगा, 165। ये हमारे पास आ गया टोटल वेट किस किस का, बी का, सी का, डी का और एफ का। बट हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगी, 165 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना बनेगा, 41.25, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हेंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज्ड है पूरा, देखो इसको अच्छे से। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 40 kg। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ बॉयज कितना है, 40 kg। कितने बॉयज है हमें पता ही नहीं है। आफ्टर अ बॉय ऑफ वेट 58.5 kg ज्वाइंस द ग्रुप, एक नया लड़का आता है, उसका वेट कितना है, 58.5 kg, वो ग्रुप को ज्वाइन करता है। द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 kg, और जो वेट है वो कितना इंक्रीज होता है, 0.5 kg। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप्स। बताओ कि ओरिजिनली हमारे पास कितने लड़के थे। ओके, हम निकाल देते हैं। देखो हम लिखते हैं एन बॉयज का वेट कितना था, एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप इज 40। एन क्या हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम लिख देते हैं एन इज इक्वल टू 40। उसके बाद एक लड़का जब आएगा, मतलब n+1 रखो। ठीक है, पहले n था, अब 1 हो गया प्लस। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है कितना, 0.5, मतलब 40.5। ठीक है, अब देखिए जब वो नया लड़का आता है ना, उसका वेट कितना है, 58.5 kg, मतलब 58.5 kg। ठीक है, ओके। अब इसके बीच में डिफरेंस देखो भाई, 0.5 है, इनको बीच में डिफरेंस देखो तो 1 का डिफरेंस है। ठीक है, बस हमने अपना पुराना मेथड करो। ठीक है, एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बनेगा 0.5n, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, प्लस 40.5। ठीक है, अब ये जो टोटल है ना, ये होगा हमारे पास इक्वल 58.5 के, बिकॉज जो नया लड़का आ रहा है ना, उसका वेट है हमारे पास 58.5 kg। बस हो गया हमारा। अब यहां पे ये प्लस में, जब ये इस साइड जाएगा क्या बनेगा, ये माइनस में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, तो ये अब यहां जाके बनेगा माइनस, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं डायरेक्टली। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके माइनस कर लेना। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा फिर ये 18, मतलब 58.5 माइनस 40.5 मैंने कर दिया, और मैंने यहां पे डायरेक्ट लिखा 18। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहां पे करता हूं। ओके, तो मेरे पास कितना बनेगा,
n इज इक्वल टू 18। अब ये जो है 0.5 ये इस साइड जाएगा, बनेगा अपान में, ठीक है। उसके बाद इसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा ना, यानी कि ये बनेगा हमारे पास, यहां पे लिखता हूं मैं 18 अपान 0.5, ठीक है। फिर इसका डेसिमल हटा के मैं फ्रैक्शन में कर देता हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। तो ये मेरे बनेगा 18 इंटू 10/5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ठीक है। 18 2 जार 36, तो n हमारे पास कितना आएगा, तो n हमारे पास आएगा 36। तो कितने स्टूडेंट्स थे ओरिजिनली, 36 स्टूडेंट्स थे, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, बट सबके लिए इजी नहीं है, सिर्फ आपके लिए इजी है, बिकॉज आपको मैंने ये ट्रिक सिखाई है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज आपको बहुत मजेदार ट्रिक्स मिलेंगे यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी आया हुआ था, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज इन अ क्लास इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास एवरेज ही नहीं दी है, सीधा इंक्रीज बोला है, तो ठीक है भाई हम कर ही देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। 15 स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं सॉल्यूशन 15 स्टूडेंट्स, क्या एवरेज है उसकी, कुछ भी नहीं, तो हम इधर पे एक गोला बना देंगे, ठीक है। उसके बाद when one of the students weighing 40 kg is replaced, कोई नया स्टूडेंट आता है, वो भी रिप्लेस कर रहा है, वो भी इंक्रीज नहीं कर रहा है, और उसका वेट है 40 kg, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 15 ही, क्यों, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, एवरेज इंक्रीज हुई, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है हमें, सिर्फ एक चीज हमें पता है कि भाई इंक्रीज हो गया 1.5 kg, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया 1.5 kg, ठीक है। बट एक चीज हमें पता है, वो चीज हमें पता क्या है कि जो ये 15 स्टूडेंट्स है ना, इनमें जो एक स्टूडेंट है जिसका वेट था 40 kg, उस बेचारे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्यों, वो बेचारा कमजोर होगा, इसलिए उसका वेट सिर्फ 40 kg था, तो उसको बोला कि भाई तू निकल जा, तेरे जगह पे हम कोई दूसरा रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेचारे को निकाल दिया, तो इसका मतलब जो इनमें से एक स्टूडेंट था उसका क्या था, 40 kg था वेट, ठीक है। अब हमें ये कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया कि जो नया स्टूडेंट आएगा ना वो 40 से ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, हमने वो वेट निकालना है नए स्टूडेंट्स का। अब हम करेंगे क्या, बस अपना पुराना मेथड लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है, चलिए करते हैं 15 माइनस 15 0, बट यहां पे कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे पास बचेगा एक ही, ये और ये, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटा दो, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए क्या करो, आप इस पॉइंट को हटा दो, हमारे पास बनेगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। तो मतलब 15 का स्क्वायर, और आपको मैंने जिसका यूनिट डिजिट पे 5 होता है उसका ट्रिक सिखाई है, कैसे करते हैं। 2 प्लस 2 के आगे वाला क्या नंबर होता है, 2 होता है, तो 2 1 जा 2, ये बनेगा हमारे पास 2 25, एक के बाद पॉइंट है तो 22.5 है, ठीक है। इसका मतलब जो पुराना स्टूडेंट था वो कितना था, 40 kg था। अब जो नया रिप्लेस हुआ वो कितना होगा, 40 प्लस 22.5, ठीक है। जल्दी से करो, कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 62.5, हो गया हमारे पास, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और तरीका ट्रिक्स यही रहेगी, ट्रिक्स कोई चेंज नहीं होने वाली है, ट्रिक्स मैं एक ही पढ़ाऊंगा, और इसमें ऐसे परफेक्ट हो गए ना, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, आप जरूर करोगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंजूसी मत करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।